बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, बनने जा रहा है गाजर का टुकड़ी हलवा। तो उसके लिए आपने ले लेनी है 2 अदद फ्रेश गाजरें। उनको अच्छे से छीलने के बाद कद्दूकश कर लेना है, यानी उनकी ग्रेटिंग करनी है, धोना है बहुत अच्छे से पहले भी और छीलने के बाद भी। अब इन गाजरों के अंदर 2 से 3 चम्मच हमने डाल देनी है चीनी, और थोड़ा-सा हमने इनके अंदर चीनी के साथ-साथ पानी भी शामिल करना है। वो किस लिए पानी शामिल करना है? इसलिए ताकि गाजरें हमारी, हमने एक किस्म का गाजर का मुरब्बा टाइप बनाना है ताकि वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये चीज़ें जब हम डालेंगे तो अब आपने हल्की आँच के ऊपर इनको भूनना है, ताकि पानी गाजरों का अपना भी ड्राई हो जाए, जो चीनी पानी छोड़ेगी वो भी ड्राई हो जाए, और जो हमने पानी डाला हुआ है वो भी ड्राई हो जाए, और उसके अंदर गाजर हमारी अच्छे से जाएगी गल। ये देखिए, अब पानी तकरीबन ड्राई होता जा रहा है और गाजरें भी हमारी गलती जा रही हैं। गाजरों को आपने अच्छे से गलाना है, क्योंकि बाद में आपको रेसिपी में बताएंगे कि हमने इनका इस्तेमाल किस जगह पर जाकर करना है। तो ये देखें, अब हमारी गाजर अच्छे से गल चुकी है। दूसरी तरफ आपने ले लेना है 1 अदद बोल, और उसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देना है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत बेस्ट बनती है, यमी बनती है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने मैदे के डाल देने हैं, और 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने डाल देना है कॉर्नफ्लोर का। और इन दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। ये हम क्यों डाल रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको बताएंगे आगे चलकर। तो ये देखें, ये इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर और पानी का हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब ले लेनी है जी आपने एक खूबसूरत सी कढ़ाई, और उसको चूल्हे पे चढ़ा लेना है, और 2 लीटर दूध लेना है हमने। हमने यहाँ पे जो दूध लिया है वो लिया है फुल फैट दूध, यानी गाय का या भैंस का। ये भैंस का दूध है, बहरहाल आपके पास जो भी आता है। उस दूध के अंदर जैसे ही आप दूध कढ़ाई में डालेंगे, अब आपने जो मिक्सचर बनाया था वो आपने उसके अंदर डाल देना है, ये जो कॉर्नफ्लावर का और मैदे का। और इसको आपने हिलाना है मुसलसल। मुसलसल इसलिए हिलाना है क्योंकि हमने डाला हुआ है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, और उसने जम जाना है नीचे पेंदे पे जाके, इसलिए आपने। अच्छा, ये हम कोई दूध को गाढ़ा करने के लिए ट्रिक नहीं यूज़ की है। ये टिप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने अपनी आज की रेसिपी में दूध से बनाना है पनीर या छीना, यानी दूध को हमने फटाना है। तो दूध को हम फटाएंगे तो उसके बाद जो दूध के हमने ग्रेन्यूल्स बना लेने हैं, वो छोटी छोटी फटकियाँ, ताकि वो हमारी सख्त ना बने बल्कि हमारी वो अच्छे से सॉफ्ट बने। तो उसके लिए हमने ये आमेज़ा शामिल किया है। दूध को आप हिलाते जाएं यहाँ तक कि दूध में पहला बॉयल आ जाए। तो जब दूध में पहला बॉयल ये देखिए आना शुरू होगा, तो उस टाइम आपने आंच बिल्कुल बहुत स्लो कर देनी है, या बंद ही आप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम दूध को फटाएंगे। और दूध के फटने के लिए ये है कि दूध, उसका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, कि आप उंगली डुबोएं ना तो वो उंगली आपकी 2 से 4 मिनट उसके अंदर रह सके, ऐसा होना चाहिए। अब आपने सिरका डालते जाना है, सिरके से डाल दें, नींबू का रस है वो डाल दें, टाटरी डाल दें, या दही का पानी भी कुछ लोग डाल के उसको फटा लेते होते हैं। तो आप इनमें से जो भी चीज़ अवेलेबल है वो थोड़ी थोड़ी करके आपने डालनी है। ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा आप एकदम डाल देंगे तो एक तो उसकी फटकियाँ बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी बन जाएंगी, और दूसरा ये होगा कि उसके अंदर बहुत खट्टा टेस्ट आ जाएगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। ये देखें, ये बनते जा रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपका ये छीना या आपने ये जो दूध को फटाने का अमल है, ये आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करते जाना है, यहाँ तक कि ये अमल कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा भी और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना है, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देना, वरना आपकी जो बर्फ़ी बनने जा रही है या टुकड़ी हलवा बनने जा रहा है, उसके अंदर से बहुत जायका खट्टा सा आएगा। ये जैसे ही बन जाए आपने मलमल के कपड़े से छान लेना है, और अगर आपको खटाई ज़्यादा लग रही हो तो आप नीम गर्म पानी करके उसी मलमल के कपड़े के ऊपर डाल दीजिएगा, ताकि उसमें से वो सिरका बाहर निकल जाए, या लीमू जो भी हो उसका रस। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे असल ट्रिप शुरू हो गई है, स्टोरी असल यहाँ से शुरू हो रही है कि इस छीने को आपने ड्राई कैसे करना है ताकि ये सख्त ना हो और ज़बरदस्त किस्म का बने।
आपने तेज़ आँच नहीं करनी है, आहिस्ता आँच के ऊपर हल्की-हल्की सी आपने इसकी आराम-आराम से इस तरह चम्मच चलाते हुए, चम्मच को एक दफ़ा एक साइड से लेकर आएँ, फिर दूसरी साइड से जहाँ से लेके आएँ तो उसको 1-2 दफ़ा उसी तरह से आपने चक्कर लगवाने हैं। ये देखें, जब तक पानी की बबलिंग इसके ऊपर से होती जाएगी ना, तो इसका मतलब है अभी इसके अंदर पानी है, वो पानी ड्राई नहीं हुआ। तो आहिस्ता आँच के ऊपर आपने इसको ड्राई करना है। आप अगर तेज़ आँच कर देंगे तो आपने ये जो इतनी मुश्किल से छीना बनाया है, इसने सख्त हो जाना है और आपकी टुकड़ियाँ जुड़ेंगी भी नहीं और मज़े से नहीं बनेगा। जी जनाब, यहाँ पे 1 कप चीनी हमने डाल दी है भर के। चीनी से ही ये वो टुकड़ियाँ जुड़ेंगी भी और इसका ज़ायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप चीनी अगर कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये किनारे ना छोड़ दे, और चीनी पहले अपना पानी छोड़ेगी, फिर उसका पानी भी ड्राई होगा। तो स्लो आँच के ऊपर आपने, आहिस्ता आँच के ऊपर आपने ये अमल करते जाना है और इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। जनाब, ये टुकड़ी वाला हलवा इतना ज़बरदस्त बनता है कि ये गाजर की खीर को या गजरेले को पीछे छोड़ देता है, गाजर के हलवे को पीछे छोड़ देगा ये। ज़बरदस्त है, बना के आप सेव भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, मेहमानों को पेश कर सकते हैं, खुद खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसे काफ़ी दिन तक। और बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसके अंदर कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसे यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए हमारे छीने को ड्राई होते हुए, अच्छा यहाँ आपको 15 मिनट या 20 मिनट लग जाते होते हैं अगर आप स्लो आंच पे कर रहे हैं, तो ये 5-7 मिनट में नहीं होता, 15 से 20 मिनट लग गए हैं हमारे भी। ये देखें अभी भी हो रहा है। तो ये जब तक अच्छे तरीके से इसमें से पानी ड्राई नहीं होगा तब तक आपने नहीं छोड़ना, वरना फिर आपका ये है कि हलवे की फ़ॉर्म में तो रहेगा, लेकिन आपकी फिर टुकड़ियाँ नहीं बनेंगी, जो आपने बाद में इसको काटेंगे आप इस बना के ज़बरदस्त तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे आपने 15-20 मिनट के अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो बस आप समझें कि आपका हलवा तैयार है, काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जनाब, ये इसने किनारों पर से छोड़ दिया है और ये मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब आपका काम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, आपका हलवा तैयार होने के मराहिल में है। अब आपने ऐसे करना है कि आँच को कर देना है बंद, और 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। घी क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको देखें चिपका-चिपका सा लग रहा है, तो आप फिर जब बाद में टुकड़ियाँ काटेंगे तो वो चिपके नहीं आपस में, इसलिए घी जो है वो इसकी चिपचिपाहट को ख़त्म करेगा। घी जब अच्छे से आप मिक्स कर लें, तो अब आपने जो गाजरों का बना के मुरब्बा टाइप रखा था वो आपने, और ये याद रखें कि चूल्हा अब हम बंद कर चुके हैं। अगर चूल्हा ऑन ही रहेगा तो गाजरों का सारा कलर उसके अंदर चला जाएगा और वो रेड सा अजीब-सा बन जाता है, ऐसा कलर नहीं बनता। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, देखें कितना फिट बन चुका है हमारा हलवा। अब हम इसे किसी ट्रे में निकालेंगे, फिर हम इसकी टुकड़ियाँ काटेंगे। तो ये देखिए जी जनाब, ज़बरदस्त। दूसरी तरफ हमने फिर ले लेनी है ट्रे, और ट्रे के पेंदे में आपने ऑयल या घी कर लेना है। घी से ग्रीसिंग कर लें और जितनी जगह पे आपको लग रहा है कि यहाँ तक आ जाएगा हलवा, वहाँ तक ग्रीसिंग कर लें। हमने इसे फैला लिया है, अब हम इसे स्टे देंगे, और जनाब स्टे देने के बाद ये तकरीबन 15-20 मिनट का स्टे दे दिया है, और ये आपने कर लेना है इसके ऊपर ज़रा इसकी डेंटिंग पेंटिंग भी, इसकी डेकोरेशन भी कर ली है हमने। तो ये देखें जनाब, 15-20 मिनट गुजरने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं इसकी टुकड़ियाँ। जितना बड़ा साइज़ या छोटा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग काट लें। हमें इतना साइज़ अच्छा लग रहा था तो हम इतना साइज़ ये इसका काट रहे हैं। अब आपने इसकी फर्दर कटिंग करनी है ताकि इसके पीसेस और थोड़े से छोटे हो सकें। तो ये देखें, ये और चूँकि घी नीचे लगाया हुआ था तो कितनी ज़बरदस्त किस्म की टुकड़ियाँ अलग हो रही हैं। डिफरेंट चीज़ें एंजॉय किया करें, हमेशा वही सदियों से बनाते हुए जो हम हलवा आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ भी ट्राई किया करें। उन्हीं चीज़ों से बनती है जिससे हलवा बनता है। तो जनाब, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, हमें दुआओं में याद रखें, आसानियाँ बाँटें, आसानियाँ लीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें जब भी बनाते हैं और जब देखते हैं तो लाइक भी कर दीजिए कीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट भी बेस्ट सा कर दिया करें। जनाब, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, हमारी कोशिशों का इनाम हमें दे दिया करें। चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी किया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।